नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, कल 13 मार्च 2022 को एलडीसी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था। तो उस पेपर को अपन उत्कर्ष क्लासेज की सटीक आंसर की के अनुसार पढ़ते हैं, सोल्व करते हैं उसको। तो चलो दोस्तों, आज का अपना जो पहला प्रश्न है, तो हिंदी के पहले प्रश्न है 50%। तो अपन पढ़ते हैं कि कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? पवित्र, नीरस, पुरस्कार, अंतोतगत्वा। तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन सही होगा, पवित्र। पवित्र जो शब्द है वो स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से असंगत है। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। आप पर बीती, आप बीती। जितना शीघ्र हो सके, अति शीघ्र। माल को ढोने वाली गाड़ी, मालगाड़ी। तो असंगत कौन सा है इसमें? तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन असंगत है, जितना शीघ्र हो सके, अति शीघ्र। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख होते हैं। आप पर बीती, आप बीती। माल को ढोने वाली गाड़ी, मालगाड़ी। जितना शीघ्र हो सके, अति शीघ्र, ये इसमें गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है? तो कौन सा विवरण सही नहीं है? प्रेरणा में प्र उपसर्ग है, पर्याप्त में परि उपसर्ग है, अध्यात्म में अधि उपसर्ग है, अभ्यास में अ उपसर्ग है। तो प्रेरणा में प्र उपसर्ग है, पर्याप्त में परि उपसर्ग है, अध्यात्म में अधि उपसर्ग है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो अभ्यास है उसमें अ नहीं है, अभि उपसर्ग है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से पुष्प का पर्याय नहीं है। प्रसून, सुमन, किस लिए, कुसुम। तो फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन फूल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, इस तरह के पेपर अगर आप बार बार पढ़ते हो तो आपको अपनी होने वाली अगली एग्जाम है उसमें बहुत बड़ा फायदा होता है। यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो आप अगर किसी भी सरकारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीछे जितने भी परीक्षाओं के पेपर हुए, ये पेपर पढ़ने बहुत ही जरूरी है। इन पेपर से आपको बहुत बड़ा फायदा होता है। यही पेपर, इन्हीं पेपरों में से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्याय हैं? तनय, नंदन, अंगज, बल्लभ, तरुण, आत्मज, वत्स, प्रणेता। तो पुत्र की पर्यायवाची कौन से हैं? तन्ने और नंदन, ये दोनों ही पुत्र की पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची है तरिणी, मार्तंड, केतु, हिरण्य। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? मार्तंड। निषिद्ध का विलोम है विहित, संलिप्त, स्वीकृत, प्रसिद्ध। निषिद्ध का विलोम कौन सा है? तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। 1 नंबर का ऑप्शन, निश्चित का जो विलोम है वो होता है विहित। निषिद्ध का विलोम कौन सा होता है? विहित। 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। कौन सा शब्द कृष का विलोम है? तन्नु, उगर, स्थूल, सूक्ष्म। कृष का विलोम कौन सा है? तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। कृष का जो विलोम होता है वो स्थूल होता है। क्या होता है? स्थूल। तो कृष का विलोम क्या हो गया? स्थूल। किस अनेकार्थ शब्द के सभी अर्थ सही हैं? भूत के अतीत या राग, दंड, जुर्माना या भूमि, अंश, कंधा या भाग, पक्ष, पंख या किनारा। तो किस अनेकार्थ शब्द के सभी अर्थ सही हैं? तो इसमें कोई सा भी सही नहीं है। इसमें चारों में से कोई सा भी अनेकार्थ शब्द है वो सही नहीं है। किस विकल्प के शब्द क्रम से कृपा और महल अर्थ के द्योतक हैं? तो कृपा यानी प्रसाद और महल का द्योतक कौन से हैं? तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा, प्रसाद व प्रासाद। प्रासाद यानी महल और प्रसाद यानी कृपा। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है। जुठन, सूझबूझ, धोखाधड़ी, अंधाधुंध। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? तो 11 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें ये पूछा गया कि अशुद्ध कौन सा नहीं है। तो इसमें सारे शब्द ही अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है ही नहीं। इसमें सारे शब्द ही अशुद्ध हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो डिलीट होने वाले क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बच्चा मातृ व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बच्चा मातृभाषा को जीवन में कभी भूल नहीं पाता। भक्तगण से निवेदन है कि सब परिवार पधारने का कष्ट करें। सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थी। गीता का उपदेश सबके लिए हितकर है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? इसमें चारों ही वाक्य शुद्ध हैं, कोई सा वाक्य भी अशुद्ध नहीं है। मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मितभाषी जो शब्द है वो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? जो मीठा बोलता हो, जो बिना विचारे बोलता हो, जो कम बोलता हो, जो धीरे धीरे बोलता हो। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, जो कम बोलता हूं। अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द है। घृणा, पीड़ा, ग्लानि या जुगुप्सा। तो अपनी दशा, बुराई, दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि या खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाले का सार्थक शब्द कौन सा है? ग्लानि। तो 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थ क्या है? सब कुछ मटिया मेट कर देना, लोगों को चमत्कृत कर देना, गर्मी के कारण जलाशयों का सूख जाना, जहां झगड़ा होना संभव हो वहां झगड़ा करा देना। तो लोगों को चमत्कृत कर देना, पानी में आग लगाना यानी लोगों को चमत्कृत कर देना। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ क्या है? प्रियजनों से मेलजोल बढ़ाना, मदद करने वालों का गुणगान करना, संकट के समय प्रियजन की याद आते हैं, सहायता करने वाले को ही डराना धमकाना। तो हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ क्या है? तो सहायता करने वाले को ही डराना धमकाना। स्त्री प्लस उपयोगी का संधि है स्त्री उपयोगी, स्त्री प्रयोगी, स्त्री योपयोगी, स्त्री उपयोगी। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, स्त्री उपयोगी। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वाधीन, स्वागत, स्वस्ति, सवलभ। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, स्वाधीन। स्वाधीन जो शब्द है वो यण स्वर संधि से निर्मित नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। सरासर, छुट भैया, काली मिर्च, भला मानस। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? सरासर। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है रसोई घर, घुड़सवार, पद्मनाभ, यथाविधि। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पद्मनाभ। किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उज्ज्वल, धीमान, क्रमशः, अभ्यागत, मनस्वी, स्वत्व, उल्लेख, उद्घाटन। तो उत प्लस लेख, उद प्लस घाटन, इनमें दोनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मान प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? विद्यमान, विराजमान, सम्मान, यजमान। तो सम्मान है वो मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। बेकार, स्वर्णकार, कुंभकार, नाटककार। तो बेकार जो शब्द है इसमें प्रत्यय है ही नहीं, ये बे प्लस कार यानी इसमें बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हाथ का पर्यायवाची नहीं है। पाणी, हस्त, दस्त, दसन। तो हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। दसन जो शब्द है ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है। पाणी, हस्त, दस्त ये तीनों हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। असंगत विलोम युक्त विकल्प है। श्री गणेश, इतिश्री, सूर, वीर, मसृण, रुक्ष, अनिवार्य, निवार्य। तो असंगत विलोम कौन सा है? तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। सूर का वीर ये विलोम शब्द नहीं है, ये पर्यायवाची है। सूर का वीर, श्री गणेश का इतिश्री, मसृण का रुक्ष, अनिवार्य का निवार्य। तो ये जो विलोम शब्द हैं ये असंगत है, जबकि सूर का जो वीर है ये संगत विलोम शब्द है। असंगत विलोम शब्द, तो इसमें जो असंगत है वो है सूर का वीर यानी ये पर्यायवाची है, जबकि श्री गणेश का इतिश्री, मसृण का रुक्ष, अनिवार्य का निवार्य ये सारे विलोम शब्द क्या है? संगत, सही हैं।
स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतार्थ, अन्यार्थ, हितार्थ या परमार्थ? स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? तो होता है परमार्थ। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है ब्राह्मण, दांत, दुबला, पक्षी। द्विज का पर्यायवाची द्विज शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, दुबला। दुबला जो शब्द है वो द्विज का पर्याय, द्विज का अर्थ नहीं है। चतुष्पद और चतुष्पथ का सही अर्थ है 4 पैरों वाला, चतुष्पथ यानी चौराहा, चतुष्पद यानी चौराहा और चतुष्पथ यानी चौपाया। चतुष्पद यानी चौथाई भाग और चतुष्पथ यानी चौपाहा। चतुष्पद यानी चौपाहा, चतुष्पथ यानी 4 मात्राओं वाला। तो इसमें सही अर्थ कौन सा है? तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, चतुष्पद यानी 4 पैरों वाला, चतुष्पथ यानी चौराहा। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का निकटतम अभिप्राय है? तो हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का निकटतम अभिप्राय कौन सा है? हाथ में कंगन हो तो आरसी में क्या देखना? कंगन पहनने पर आरसी की आवश्यकता नहीं रहती। संपन्न व्यक्ति के लिए आरसी खरीदना आसान है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। शुद्ध शब्द है तदुपरांत, धुरंधर, चरमोत्कर्ष, श्रृंगार। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, तदुपरांत जो शब्द है ये शुद्ध शब्द है। 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अशुद्ध वाक्य नहीं है, फल पक्का होना चाहिए। इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, उसके मन की थाह का पता नहीं चलता। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, फल पक्का होना चाहिए। ये वाक्य शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध नहीं। बाकी तीनों अशुद्ध वाक्य हैं। अशुद्ध वाक्य है मेले में यात्रियों का तांता बंधा था, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। हाँ, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन वो अशुद्ध वाक्य, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। 2 नंबर का ऑप्शन गलत है। भाववाच्य का उदाहरण है चोर पकड़ा गया है, डोली एक अमराई में उतारी गई है, कपड़ा सिया जाता है, वहां कैसे बैठा जाएगा? तो भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? वहां कैसे बैठा जाएगा। जिनकी आशा न की गई हो, वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द है आशातीत, अप्रत्याशित, असंभव, आशेतर। जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द कौन सा है? तो कौन सा? अप्रत्याशित। जिसका अनुभव किया गया हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है अनुभव योग्य, अनुभवी, अनुभूत, अनुभवी। तो जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभूत। 3 नंबर का ऑप्शन सही है। किए हुए उपकार को न मानने वाले के लिए सार्थक शब्द है। तो किए गए उपकार को न मानने वाला क्या होता है? कर्तज्ञ। और किए हुए उपकार को मानने वाला क्या होता है? कर्तज्ञ। देवी या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे जीभ पर बसना में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है। तो देवी या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे जीभ पर बसना। तो जीभ पर बसना रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, सरस्वती। खरादी का काट काटे से ही कटता है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या है? खरादी का काट काटे से ही कटता है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है काम करने से ही समाप्त होता है। नकद और अच्छी मजदूरी देने से काम अच्छा होता है। एक को देकर दूसरा बिगड़ता है। खाली आदमी बेकाम का काम किया करता है। तो उसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, काम करने से ही समाप्त होता है। खरादी का काट काटने से ही कटता है, यानी काम करने से ही समाप्त होता है। अति प्लस उक्ति की संधि है
अत्योक्ति, अतियुक्ति, अतियुक्ति, अति उक्ति। तो अति प्लस उक्ति है, उसका सही संधि कौन सा है? तो अत्युक्ति 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। नट्टू में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद है। तो नट्टू में जो श्रेष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं? नटवर, नटेश्वर, नरेश या नराधीश। नट्टू में जो श्रेष्ठ होता है उसके लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। नट्टू में श्रेष्ठ नटवर होता है। सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। सवलप, सूक्ति, सौजन्य, स्वास्थ्य। सु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। सु उपसर्ग का जो प्रयोग नहीं हुआ वो नहीं हुआ स्वस्थ में। स्वस्थ में सु उपसर्ग नहीं है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष, अमीय, व्योमृत, सुधा। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तीन नंबर का ऑप्शन सही होगा, व्योमरस। असंगत विलोमता है। तो इसमें असंगत विलोम कौन सा है? विख्यात का प्रख्यात, श्या का सफेद, मैत्री का अमैत्री, विधि का निषेध। असंगत विलोम शब्द कौन सा है? 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, विख्यात का प्रख्यात। ये असंगत विलोम है। श्या का सफेद, मैत्री का अमैत्री, विधि का निषेध। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है धूरी, पहिया, पासा या चावल। तो अक्ष शब्द का अर्थ क्या नहीं है? चावल। अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युगम है। प्रासाद यानी महल, प्रसाद यानी कृपा, दारू यानी दवा, दारू यानी शराब, नीरा यानी निपट और नीरा यानी पेय विशेष, नियत यानी नियुक्त और नियत यानी भावना। तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है ये अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युगम है। आहुति और आहूत का सही अर्थ कौन सा है? यज्ञ, हवन, हवन, हवन सामग्री, बुलाना, हवन सामग्री, हवन सामग्री या बुलाया। तो आहुति यानी हवन सामग्री, आहूत यानी बुलाना या बुलाया। अशुद्ध शब्द है स्वादिष्ट, वेतनिक, ऐच्छिक, कवयत्री। तो अशुद्ध कौन सा है इसमें? तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। वेतनिक जो शब्द है ये अशुद्ध शब्द है। वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। 7 अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी, स्वाध्यायी। एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में, आत्मकथा। जो मापा न गया हो, अमित। एक ही प्रकार की 50 चीजों का संग्रह, 50 सिक्का। तो वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा नहीं है? 3 नंबर का ऑप्शन शब्द शुद्ध नहीं है। जो मापा न गया हो, अमित नहीं, अमापनीय होता है। कम खर्च करने वाले को कहते हैं मक्खी चूस, मिताई या मित भोजी। तो कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितवई। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी कौन सी होती है? तो उसे कहते हैं उपहास। क्या कहते हैं? उपहास।